लेकिन हमारा प्रयास है कि जो टॉपिक है उसको दोहराया जाए, ठीक है ना। आप पढ़े हो कि ब्याज का मतलब होता है, ब्याज का नाम आप सुने होंगे, सबसे ज्यादा ब्याज का काम जो है बैंकों में होता है। ब्याज का अर्थ होता है वह एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा अधिक पैसा जो हम मूल पैसा देते हैं। वही भी हम मूलधन किसी को जमा करते हैं या किसी से मूलधन हम कर्ज के रूप में लेते हैं और उसके साथ जो है समय पूरा होने पर जो हम अधिक पैसा देते हैं वही पैसा ब्याज कहलाता है। और यह ब्याज दो तरह का होता है, एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब हुआ कि आप जो भी पैसा किसी से लिए समय पूरा होने पर एक साथ जमा करना। बात समझा रही है ना। जैसे आप 5 साल के लिए किसी से पैसा कर्ज के रूप में लेते हैं तो ध्यान दीजिए, आपने किसी से पैसा लिया या पैसा दिया, जो पैसा आप किसी से कर्ज के रूप में लिए या दिए उस पैसे को हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल माने होता है मूलधन, है ना। यह पैसा 1000, सैकड़ा, लाख में हो सकता है ना। ठीक, अब कितना समय के लिए दिए, यानी कब उनको देना है या कब पूरा होने पर हमें देना है या लेना है, दोनों हो सकती है। वैसे तो कर्ज देने का काम जो है बैंक ही करती है, लेकिन पहले सेठ महाजन भी करते थे। आज भी देहातों में पैसों का कारोबार चलता है ना। बहुत लोग हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं और लेते हैं। तो जो पैसा देते हैं लेते हैं वो मूलधन हो गया। कब उनसे लेना है वह हमारा समय हो गया। अब 100 रुपया पर दे रहे हैं, अपना है तो कोई कहता है चलो 3 रुपया दे देना सैकड़ा पर, कोई कहता नहीं सैकड़ा पर 5 रुपया देना। तो आप देखते हो कि ब्याज हमेशा सैकड़े पर ही लगाया जाता है ना। तो 100 रुपया पर आपको कितने रुपया देना है, बात समझा रही है ना। तो उसे हम कहते हैं दर। क्या कहते हैं? दर। यानी 100 रुपया हमें 100 रुपया पर देना है। अब यहाँ समझना ये है कि पैसा आप हर महीने दर भर रहे हो कि साल में भर रहे हो, तो ध्यान दो बैंक कभी भी ब्याज का देन और लेन सालाना करती है, जबकि देहातों में लोग हर महीने करते हैं। एक महीना पूरा हुआ और 5% पर दिए हुए हैं तो अगला महीना 105 रुपया उनका बन जाएगा, दूसरा महीना 110 रुपया बनेगा, यानी हर महीने 5 रुपया बढ़ता जाएगा। बात समझा रही है ना। तो यह हमारा साधारण ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज। यानी हर महीने हमारा 5-5 रुपया बढ़ रहा है। तो मान लीजिए 10 महीना पर 10, 25, 50 रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 150 रुपया देना पड़ेगा 10 महीना के बाद। अब वही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे ना, जब 1 महीना पूरा हुआ तो 105 रुपया हमारा हो गया, तो आप 100 रुपया भले रखिए लेकिन 5 रुपया हमको वापस कर दीजिए। फिर अगले महीना कहेंगे कि नहीं आप 100 रुपया रखिए लेकिन 5 रुपया सूद हमको देते जाइए। अब मान लीजिए आपके पास 5 रुपया नहीं हुआ तब कहेंगे ना, तब अगला महीना में हम 105 रुपये का सूद लेंगे, क्योंकि हमारा तो 5 रुपया आपने दिया नहीं, तो आपको सूद कितने का देना है? 105 रुपये का। फिर आपने अगला महीना में नहीं दिए तो 105 रुपया सूद नहीं आएगा, अब 5 रुपया कुछ पैसा आएगा। तो इस तरह से सूद का भी सूद लेना जो है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। बात में समझ आ गई ना। इसमें इतनी सारी चीजें याद रखना, मूलधन, समय, दर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज आप अगले क्लास में पढ़ोगे, लेकिन साधारण ब्याज को निकालने के लिए एक सबसे इजी फार्मूला है, उसको ध्यान रखिए। सबसे इजी फार्मूला है कि मूलधन समय दर जितना है सबको गुणा करके 100 का भाग कर देना है, क्योंकि हम 100 पर ही काम कर रहे हैं ना। तो साधारण ब्याज का सूत्र हो जाएगा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, इसलिए कि काम हमारा 100 पर हो रहा है, तो तीनों को गुणा करके 100 से भाग कर देना है। और उसके बाद से जो कटने वाला होगा कटा देंगे और जो बचेगा उसको गुणा कर देंगे, आपका साधारण ब्याज आ जाएगा।
बात समझ में आ रही है सब। सबसे आसान सूत्र अगर इसको इंग्लिश में करते हैं तो SI माने सिंपल इंटरेस्ट PRT बटे 100। बाकी याद रखिए P माने पर रेट यानी दर और T माने टाइम और 100 आपका ये है। यही आज साधारण ब्याज के आपके फॉर्मूले होते हैं और इसमें इतना सारी जानकारी आपको लेना है जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अब इसी पर आधारित हम आपको कुछ प्रश्न देंगे और उसको आराम से बनाइएगा, ठीक है ना। वीडियो अपलोड कर देंगे आप।